बॉलीवुड, बॉबी देओल, सनी देओल, एक बार जोरदार तालियां। पाजी पाजी इनका क्या करे, अभी इधर ही मारेंगे इनको, बाहर ले जाके पीटेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, बैठ के बात सुलझा लेते हैं ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है जो मारपीट का। डॉक्टर को मारेंगे फिर उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। मैं भाई समझदार आदमी है, सही कह रहे हैं, बैठ के बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, माफ कर दीजिए मेरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैं आप अपना जूता उतारिए, मैं आपके पाँव की मालिश कर देता हूँ। परसों का तेल ले गया पेट्रोल पंप से। और डॉक्टर साहब, परसों का नहीं सरसों का होता है। जब परसों लिया था वो सरसों का ही था, पेट्रोल पंप पे ले गया। मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। चल आजा। और वैसे सन्नी पाजी, बॉबी पाजी, इनकी फिल्म आ सकती है, हमारा पोस्टर नहीं आ सकता। और तुझे बदहजमी हो जाए, तुझे डकार नहीं आता, तेरी पोस्टर कैसे आ गया था? तुझे कहाँ से कुछ आ गया बे? नहीं ऐसी बात नहीं कह सकते तुम। हाँ बिल्कुल, क्या ऐसी बात? ये क्या कर रहे हो, उंगली किसको दिखा रहे हैं आप? इसके खिलाफ कुछ कहा तो इसको कुछ नहीं आता, ऐसे कह रहे, अरे इसको घमौड़ी आती है, जुएं आती है सिर पे, ऐसा थोड़ी है। वो डॉक्टर साहब, और तेरी बॉडी है ये सिद्धू सर हैं। झूठ है सब, बॉडी किसी की है, सिर मेरा लगाया हुआ है इन्होंने। और ये डॉक्टर मशहूर गुलाटी हैं। और ये कौन है? बहुत ही फेमस इंसान। ये चाहे जो भी है, ये अंडरवेयर मेरा नहीं है, फिट ही नहीं आता ये। हाँ जी। और तुम लोग बात बताओ, हाँ जी। पोस्टर तो तुम लोगों ने बनवा लिया, तो देखेगा कौन? देखो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। अभी पोस्टर रिलीज हो गया, उसकी प्रमोशन के लिए हम एक फिल्म बनाएंगे, लोग फिल्म देखने आएंगे तो पोस्टर अपने आप हिट हो जाएगा ना। वाह वाह। तो पैसा कौन लगाएगा तुम लोगों की फिल्म पे? क्राउड फंडिंग? वो क्राउड फंडिंग नहीं होती, भीख होती वो। चलो निकलो यहाँ से। ऑब्वियसली इज्जत से जा रहे हैं यार, निकलो क्या। प्लेजर टू हैव यू। अच्छी तरीके से। That's my flexibility. Oh, very good. Again? No. If you do, I go out of the center. Yeah. ओके पाजी। सन्नी पाजी और बॉबी पाजी के लिए जोरदार तालियां। आइए। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन्नी पाजी और बॉबी पाजी की एक फिल्म शुरू होने वाली है, पोस्टर बॉयज, जिसे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रोडक्शंस ही प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, लोग फिल्म बनाने के बाद प्रमोशन करते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी पोस्टर रिलीज हुआ है, फिल्म के बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब वही बात होगी, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। तो ये ताबड़तोड़ काम जो है ये सनी पाजी कर सकते हैं। पाजी, फिल्म के बारे में कुछ बताइए, ये फिल्म किस बारे में है? ये पोस्टर के बारे में है। मैं सोच रहा था शायद हमारे पास हमारे डायरेक्टर साहब होते जी। तो क्या, हम तो एक्टर हैं, हम तो वही करते हैं जो वो बोलते हैं। डायरेक्टर का चलता है बस आप पे वैसे, बाय द वे? क्या करूं, आजकल चलाना पड़ता है। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। दलेर है, बब्बर शेर है, अदाकारी का लोहा मनवाया है। वाह। इनके जलवाए किरदार से हमेशा फिल्मी पर्दा जगमगाया है। टुडू। आपके आने से आती है मिट्टी की सौंधी खुशबू, लेकर रूप सनी और बॉबी का पूरा पंजाब यहाँ आया। अरे वाह। अरे पाजी, मेरा तो सपना था कि सन्नी पाजी और बॉबी पाजी एक साथ हमारे शो पे आए। पाजी, वैसे आपने कभी सोचा था आपको धर्म पाजी के घर पैदा होने का मौका मिलेगा? सोचने का मौका ही नहीं दिया। और तूने कभी सोचा था कि हमने 300 एपिसोड कर दिए? क्यों हुए? क्योंकि पहला शो धर्म पाजी ने किया था। इसमें कोई शक नहीं। पाजी, आपको पता है सन्नी पाजी और बॉबी पाजी पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जो निकनेम से हिट हुए हैं। हालांकि असली नाम जो है इनके अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल है। तो पासपोर्ट पे भी आपका नाम सनी देओल? नहीं, पासपोर्ट पे तो अजय सिंह देओल है। अच्छा, तो वो पूछते नहीं कि आप तो सनी देओल हैं, तो ये कौन है? पूछते हैं, लेकिन क्या है कि सब ज्यादातर जानते हैं। एक्चुअली सिक्योरिटी में दे लव पापा, तो पापा की वजह से हमें कोई रोकता नहीं है। तुझे पता सनी का मतलब सूर्य। सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण नहीं होता। क्या बात है।
अरे ये मौके पे आपको बातें कहाँ से आती हैं मैम? आपको पता है एक रात मेरे सपने में गालिब आए थे। अच्छा। फिर कह रहे सिद्धू जी का नंबर चाहिए। क्योंकि कहते हैं इतनी जल्दी शेर मैं नहीं बनाता था इतनी जल्दी सिद्धू साहब बनाते हैं। तुझे पता ही नहीं है शेर कहां से आते हैं। मैं बता दूं आज जी। सबके सामने जी। पीछे से। तो ये शेर कभी हमारे साथ भी शेयर करो, कभी अकेले ही। सनी पाजी और बॉबी पाजी की जो फिल्म शुरू होने वाली है पोस्टर बॉयज, उसके डायरेक्टर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड श्रेयस तलपड़े। श्रेयस की ये एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म में आप सनी पाजी बॉबी पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो यहाँ बैठा मैं सही हूँ ना, यही बैठ। बिल्कुल सही बैठे सर। मैं तो बोलता हूँ पोस्टर की तरह इधर आ जा। आजा आजा। ये एक्चुअली मैं थोड़ा कंफर्टेबल में था। राइट। कपिल भाई, इट्स एन ऑनर सीरियसली। मतलब जिनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, बेताब से लेके घायल वंस अगेन तक, और बस मतलब सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक तो डायरेक्ट करूँगा और उस पर डायरेक्टोरियल डेब्यू में सनी पाजी के साथ काम करने का मौका मिलना, विजेता फिल्म्स के साथ काम करने का मौका मिलना एंड सोनी के साथ काम करने का मौका मिलना। और ऊपर से कपिल शर्मा के शो पे आने का मौका। मतलब विच इज ट्रू। इतने साल एज एन एक्टर फिल्में कर रहा हूँ, कभी आने का मौका नहीं मिला। डायरेक्टर बनने के बाद मौका मिल गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर और ढेर सारी शुभकामनाएं। पर अब पहली फिल्म में सनी पाजी बॉबी पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है आपने ऐसी जगह हाथ डाला है जिनका खुद का हाथ 2.5 किलो का है, तो कहीं ऊंच नीच हो गई तो आपको हाथों हाथ ले सकते हैं। मुझे किसी ने पूछा था, अच्छा पोस्टर बॉयज बना रहे हो, फिल्म में कौन है? जी। तो मैंने तब बोला था इसमें एक 2.5 किलो का हाथ है, एक 1.5 किलो का हाथ है और एक 1.5 किलो का हाथ है। 3 बंदे हैं। सनी पाजी का एक कैरेक्टर है, बॉबी का है और एक मेरा है। Okay. तो ये तीनों का एक दिन अचानक पोस्टर छप जाता है, नसबंदी वाला, बिना इनके परमिशन के। Okay. और फिर वहां से इनके लाइफ पूरी टॉपसी टर्वी हो जाती है। तो हमने सुना उसमें बॉबी पाजी शुद्ध एक हिंदी के प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं। प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं और वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। शुद्ध हिंदी में कुछ बताइए ना बॉबी पाजी, क्या मतलब कुछ भी जो आपका दिल करे। ये एक मैं लाया हूँ बॉबी के लिए। ये हमारा वर्कशॉप का एक हिस्सा है। अच्छा। तो ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा। कि हमारी फिल्म एग्जैक्टली क्या है। ओहो, शुद्ध हिंदी में। शुद्ध हिंदी में। शुद्ध हिंदी। लेकिन मैं बोलूंगा शुद्ध हिंदी में। कपिल जी। तू इंग्लिश में बताना। एक तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, उसको मैं समझ जाऊं यही बड़ी बात है, उसको इंग्लिश में इट्स लाइक ए ऑलमोस्ट सुसाइड। ओके, आई विल ट्राई पाजी। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ हिंदी। हमारे आने वाली चलचित्र की कहानी इस प्रकार है। त्रुटिवश 3 पुरुषों की तस्वीर एक ऐसे चित्र पर छप जाती है जो शुक्र भाई को छेदन अर्थात नसबंदी का प्रचार कर रहा है, जिससे तीनों पुरुषों की छवि धूमिल हो जाती है। ओके। तत्पश्चात तीनों अपनी छवि सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। क्या बात है? अभी तक तो सही आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। और इन परिस्थितियों में हास्य उत्पन्न होता है। ओके। संक्षिप्त में ये हमारे आने वाली चलचित्र की कहानी है। फंस गई जान शिकर जी अंदर, फंस गया बेटा। इसको इंग्लिश में करना है। हाँ। कैन आई टेक 2 months? सीधा ही है ना ये? हमारी आने वाली चलचित्र अवर कमिंग वॉकिंग पिक्चर, अवर कमिंग वॉकिंग पिक्चर स्टोरी लाइक कंपास, इस प्रकार। त्रुटिवश वश मतलब काबू में, बाय मिस्टेक 3 पुरुषों की तस्वीर, 3 मेंस फोटो एक ऐसे चित्र पर छप जाती है। एक आध लाइन की आप भी सोचो कि मैंने ठेका लिया हुआ है। ओके।
ऐसे चित्र पर छप जाती है जो पुरुष बंध्यकर अर्थात नसबंदी का प्रचार कर रहा है। डियर फोटो पेस्ट ऑन ए पोस्टर लाइक दे आर प्रमोटिंग कनेक्शन कटिंग। मैं इसी के लिए रुका था। जिससे तीनों पुरुषों की छवि धूमिल हो जाती है। फॉर दैट रीजन ऑल थ्री मैन आर बिकमिंग ब्लर। Their personality becoming blur. तत्पश्चात तीनों अपनी छवि सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। आफ्टर दैट द ऑल थ्री मैन आर डूइंग सो मेनी थिंग्स आई डोंट इवन नो। और इन परिस्थितियों में हास्य उत्पन्न होता है एंड वेरी फनी। संक्षेप में ये हमारी आने वाली चलचित्र की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर अपकमिंग फिल्म। आई एम वेरी मच पास। श्रेयस, जब आपने ये फिल्म के बारे में सोचा कि मेरे को ये फिल्म बनानी है, ये ऑलरेडी मराठी में बहुत बड़ी हिट फिल्म है बाजी। अच्छा। पोस्टर बॉयज उसका नाम था। और जब आपने ये सोचा कि आपको इसको भी हिंदी में बनाना है, तो सनी पाजी, बॉबी पाजी आपके दिमाग में कैसे आए? ये जो कहानी है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट सनी पाजी के कैरेक्टर के लिए जी, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि कोई हिंदुस्तानी असली मर्द हो। अच्छा, और क्या बात है। ये तो फिट है। और पाजी के अलावा और किसी का चेहरा आपके सामने आ नहीं सकता व्हेन यू टॉक ऑफ बिल्कुल सही बात। रियल हिंदुस्तानी देसी मर्द। ये तो है। बॉबी का ये था कि किसी बैगेज वाला एक्टर नहीं चाहिए था, मतलब जिसे ऑलरेडी पता हो कि ये ऐसा ही करेगा, हाँ ये इसके लिए जाना जाता है, वो वैसा एक्टर कोई नहीं चाहिए था। आई वांटेड समवन जिसने ये पहले अभी किया, ऐसा कुछ किया ना हो, जो नया लगे, फ्रेश लगे। दैट्स द रीजन वी अप्रोच्ड बॉबी फॉर दैट पार्ट एंड ही आल्सो लव्ड इट, ही लव्ड हिज कैरेक्टर। एंड बाय द वे बहुत मेहनत की है बॉबी ने, 15 दिन की वर्कशॉप की है स्टार्टिंग विद गायत्री मंत्र। बहुत मेहनत करी है मुझसे। अच्छा पाजी, कभी क्या होता है ना, जब भी कोई स्क्रिप्ट नरेट करते हैं ना कुछ लोग, तो जिस एक्टर को सुनाने जाते हैं ना उसकी आवाज में सुनाने लगते हैं। जैसे अगर बच्चन साहब को सुनाते हैं ना कोई राइटर, तो ऐसे बोलते हैं कि सर आपका ये कैरेक्टर है कि मिलोड जो कानून देख नहीं सकता वो अंधा है। तो आपने जब सुनाया था सनी पाजी को, तो आपने उनका स्टाइल इमिटेट करने की कोशिश की थी? वो हो गया था एक्चुअली। कैसे कैसे? कि उसमें एक डायलॉग है, यही अधिकारी कुछ ऐसे ही कह देता है कि मैं इस तारीख को आपको बुला दूंगा, फिर उस तारीख को हम कुछ बातें कर लेंगे, और उस पे कैरेक्टर कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बलवंत राय के कुत्ते। अच्छा। देना रियल ओ तेरी, ये तो मैं बोल गया। योर सर लुक्ड एट मी, हाँ चल आगे पढ़ आगे। पर मैं कॉलेज में एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री एक्चुअली करता था। तो आज हो जाए श्रेया, आपने कभी हमारे शो पे तो कभी नहीं किया है। हाँ। होना चाहिए। मैं आपको ये माइक दूं, इसमें और बारीकी से आएगी बात। तो अच्छा, मुझे एक चीज है पाजी, आमतौर पे लोगों को गाने याद रहते हैं। एक सन्नी पाजी एक ऐसे वाहिद एक्टर है जिनके डायलॉग्स याद रहते हैं। स्पेशली अगर मुझे याद है ना, इसका मतलब पूरी दुनिया को याद है, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा टाइट है याद करने में। तो ये बताऊं, 10 बार से ज्यादा मैंने 3 फिल्में देखी। अच्छा। 10 बार से ज्यादा। एक शोले, एक प्रतिज्ञा, और तीसरा ये दामिनी वाला जो ये बलवंत राय को, तीनों के डायलॉग मुझे याद है। दामिनी में बलवंत राय था ही नहीं पहली बार। जो भी था, जो भी था, दामिनी में चड्डा था, चड्डा रेशमी साहब, चड्डा, बस उंगली जेब में रख चड्डा। कोई नहीं, मैं गिर गया थोड़े, तूने चड्डा बोला, वो आ गया थोड़ा खड्डा, इसलिए मैं थोड़ा। जी श्रेयस प्लीज। एक एक्ट ऐसा था कि अगर एक्टर्स को कुछ काम नहीं हो और अगर उन्हें भाजी बेचनी पड़ जाए, अच्छा, तो क्या करेंगे। वैसा कॉलेज में हमने किया हुआ था, तो वैसे सारे एक्टर्स भाजी बेच रहे, वैसे पाजी भी भाजी बेच रहे हैं। अमरीश जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो वो भाजी दे दो और ये 500 की नोट ले लो। अच्छा। तो सनी सर कहते हैं कि चड्डा छुट्टे लेके आना चड्डा। तो अमरीश जी कहते हैं भाई छुट्टे नहीं चाहिए तो यही ले लो। सनी सर कहते हैं चड्डा पैसे का धौंस किसी और के जमाना, छुट्टे लाके दे दे, वरना ये 2.5 किलो की लौकी जब किसी पर पड़ती है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ये फिल्म इतनी भारी थी यार, कमाल थी। मेरे को तो वो याद है जब डैनी साहब थे सामने, डायलॉग बोलते ना पाजी, मेरे को बड़ा मजा आता है अकेले में। सॉरी पाजी, इसमें सनी भाई डायलॉग बोलते हैं, दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है।
तू चाहता तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटूं। ये मजदूर का हाथ है कातिया, एक बार पड़ जाए तो लोहे नहीं लोहे का कार बदलते। मैं डर गया पाजी को इस तरफ से आना जाए कहीं यार। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे वाह, देओल परिवार की चश्मो चिराग। वाह वाह, शर्मा फैमिली के बुझे हुए चिराग आए। कहाँ जा रही हो? तेल भी खत्म, बत्ती भी नहीं है। देखा सनी पुत्र, धर्म के हिसाब से ये मेरा नाती, तू धर्म का बेटा, उस नाती से मेरा भी नाती। पर जिस तरह से ये मुझसे बात करता ना, मुझे नहीं लगता ये मेरा नाती, ससुर का नाती। घंटा चौपट मत कर, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ताजी कहाँ थे? बासी है, 3 दिन से देख रहा हूँ मैं। बासी ये, ताजी मैं हूँ। चलना ओए कप्पू, नानी की बोनी करा दे चल। तोलने वाली तकड़ी तो है नहीं तेरे पास कोई? ओह, वेट नहीं लाई ना। पहले बता तुझे चाहिए क्या? गोभी दे दो। गोभी और कद्दू दे दो थोड़े से। कद्दू 2.5 किलो से कम नहीं मिलेगा। गोभी जो है वो 1.25 किलो से कम नहीं मिलेगा, चलेगा? दे दो यार। ठीक है, ये कद्दू। अरे बाप रे। सनी पुत्र जरा इधर आ, बुड्ढी को वहां तक बुलाएगा अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी आ, ये वाला हाथ इसमें रख दे जल्दी से। ये ले। देखो ठीक है, 15-20 ग्राम ज्यादा ही है, चलेगा। ठीक है पुत्र, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ओए गोभी, खुद मैं जाके बैठ जाऊं? हाँ जी पुत्र बैठ जा। बॉबी अच्छा हाँ तो ये भी 15-20 ग्राम ज्यादा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा, चली जा। 4 किलो का माल बिका है, इसके साथ कुछ तो फ्री देना ही पड़ेगा। धनिया दे देती हूँ, 1/4 किलो धनिया। आजा पुत्र, आजा आजा। 1/4 किलो धनिया, हाथ रख दे। 1/4 किलो भी नहीं हुआ। नानी तू ज्यादा फ्रैंक हो रही मेरे गेस्ट के साथ। क्यों ना हूं मैं, फैमिली फ्रेंड्स है ये मेरे। हाँ तुम्हें पता है सिद्धू साहब, मैं धर्म जी के साथ ट्रेन में आई थी। अच्छा, हाँ उफ, व्हाट अ रोमांटिक सफर इट वाज। हम दोनों में सॉलिड दोस्ती हो गई थी। चल नानी निकल, तेरी सब्जियां नहीं बिकने वाली यहाँ। चलो फटाफट निकलो। वाह, वहां बैठ के हंस और ताली बजा। ये नहीं कि गरीब नानी की मदद कर दे। अरे सुबह से कुछ बिका नहीं है, जरा सब्जी बेचने में मदद कर दे मेरी। पर गरीब कहाँ से है तू? यहाँ से। यहाँ से सबसे अमीर है। छोटू बड़ा चंट है। सुबह से सच में सनी कुछ नहीं खाई हूँ। रात को भूख लगती है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त तो कर दे। आजा सनी, आजा आजा, कुछ सब्जी भेज दे मेरे लिए। शुरू करते हैं नानी चैरिटी सेल, नीलामी शुरू करते हैं। आजा पुत्र। हाय, की बेचना है? 10 की बेचा? हाँ जी, लौकी लौकी लौकी? हाँ लौकी। लौकी ले लो। लौकी पे लौकी, लौकी पे लौकी, लौकी पे लौकी, लौकी पे लौकी। अरे भाई कितने की लौकी? कितने की लौकी? कितने की लौकी? सनी के हाथ में लौकी, 1 लाख रुपया। कौन खरीदना चाहता है? हाथ खड़ा करे। नहीं नोट, नहीं नोट। सबसे ज्यादा पैसे किसके पास हैं? सबसे भाग्य, आप ओके, लेडीज फर्स्ट। दुनिया की सबसे भाग्यशाली लौकी। आप सन्नी पाजी के हाथ से लौकी खरीदना चाहते हैं 50 रुपए में। क्यों खरीदना चाहते हैं सन्नी पाजी के हाथ से लौकी? क्योंकि लौकी का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। वैसे तो मैं इस लौकी को संभाल के रखूंगी अपने पास, क्योंकि पाजी की है। पाजी की लौकी नहीं है, लौकी लौकी की है मतलब। पाजी के हाथों की लौकी।
बाजी की फिल्म है, लौकी कुदरती है। आपको लौकी का सनी जी कितने मिले लौकी के? 50 रुपए। 1 मिनट रुक, 50 रुपए में आई लौकी लेने वाली डंडी ले लौकी की। इतना बड़ा लौकी 50 रुपए में? नानी लौकी ये ले 50 दे रख। बोलो बोलो लौकी, बोली लगाओ। किससे लूं? सनी पुत्र किससे लूं? ये भाई साहब 1000 रुपए लेके आए। आइए आइए मैडम, इधर बैठिए। आइए आइए, ये 1000 का नोट लेके आए। किसी ने बताया नहीं ये बंद हो गया है? कौन सी लौकी लेने आए हो?